डॉक्टर साहब मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद फिर ऐसे पता नहीं डिग्रियों के अंबार लगाए हैं कि रुकने का आपने थमने का नाम ही नहीं लिया। अमेरिका से आपने FAGSS फेलोशिप किया कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में, फिर आप जिना हॉस्पिटल में रहीं, उमर हॉस्पिटल में रहीं और आजकल आप खिदमात सर अंजाम दे रही हैं एक मारूफ हॉस्पिटल अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भाई ये इतना लंबा सफ़र माशाल्लाह, इतना तो थकती नहीं कभी इस काम से कि जी रात को भी ऑन ड्यूटी, दिन को भी? जो डिग्रीज का है ना, वो इनिशियली ये होता है कि जब हम एमबीबीएस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज चलती रहती हैं, साथ साथ ही सब चलता है। कभी कभार लगता है कि थक गए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक usually आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो है गायनी एनकोलॉजी में, यानी जो गायनी से रिलेटेड कैंसर्स हैं जी। इन पर आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये इसकी क्या वजह है, ये अचानक ये ओवरीज और के कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में आ गए हैं? कैंसर ओवरऑल ही पिछले 2-3 डेकेड से इंक्रीज कर गया। हाँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले तो ऑन्कोजेंस रिलीज होते हैं। कॉमन सी बात बताऊं, हमारे किचन में प्लास्टिक जैसे ऐड हो गया। प्लास्टिक के अंदर से ऐसे मटेरियल निकलते हैं जो आपके रैपिडली चेंजिंग सेल्स, ऐसी जगह जिस्म में जैसे रेड ब्लड सेल हैं, हमें पता है वो 3 महीने बाद बनते हैं, फिर 3 महीने बाद बनते हैं, नए नए बनते हैं, उन सेल्स को टारगेट कर लेता है। इसी तरह ओवेरियन सेल्स भी बार बार बनते हैं। So, ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दिया। फूड आइटम्स ऐसे हो गए, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हैं, और एक्सपोजर टू ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया लोगों का, रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी भी प्लास्टिक का डॉक्टर साहब आपने क्या बताया, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया? बढ़ गया है। प्लास्टिक के अंदर ऑन्कोजेंस होते हैं। जब आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते हैं तो ये ज़हन में रखें कि इसके अंदर ऐसे मटेरियल आपकी डाइट के थ्रू अंदर जा रहे हैं जो कि कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि माओ ने नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे पैदा करने क्यों छोड़ दिए? हाँ, बहुत जी, इम्पोर्टेंट। सिजेरियन सेक्शन जो रेट है ना वो बढ़ गया है। हाँ। उसमें ये है कि जो इंडिकेशंस हैं, ट्रेंड्स हैं, वो भी चेंज हो गए हैं। कुछ ये है कि फैमिलीज का प्रेशर भी बढ़ा, डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ा होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है। हाँ। कुछ हैं ऐसे जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि फैमिलीज यानी इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ये है कि कुछ फैमिलीज कोऑपरेटिव होती हैं, दे ट्रस्ट ऑन डॉक्टर कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब तुसी कोशिश करो। कुछ फैमिलीज भी बहुत तंग करना शुरू हो जाए, डॉक्टर साहब बस करो बस करो बस करो। हाँ। तो उसमें भी इस वजह से भी बड़ा सिजेरियन सेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन का रेट क्यों ज्यादा है? प्राइवेट में सिजेरियन का रेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है, लेकिन हम अहमद हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करती हूँ मैं, कोई सिजेरियन ऐसा नहीं है जिसकी कोई वजह ना हो। अच्छा। कोई इंपॉर्टेंट रीजन बन जाती है माँ या बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ही सिजेरियन होता है, अदरवाइज अनड्यू सिजेरियन नहीं होता। डॉक्टर साहब ये हमारे पास ये आई बैठी हैं अम्मा जी, आपका सुन के आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम। जुनैद, डॉक्टर साहबा जो बातें कर रही हैं ठीक है, उनकी अपनी जगह, और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं सादी सी हूँ। मेरे 12 बच्चे हैं। शादी को कितना अरसा हो गया? 13 साल। 13 साल में 12 बच्चे? हाँ जी। और क्या चाहिए आपको? तो मैंने तो कभी सी सेक्शन नहीं कराया, ये अब जाके हो गया मामला, नॉर्मल दाइने की है। अच्छा जुनैद, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना एक दफा दर्द यहाँ पे उठा। अच्छा। मैं दर्द से कराई, हाजी साहब आपके जो भाई जो दो गाना से दर्द रुकता नहीं एक पल भी, वही हाजी साहब को बताया, हाजी साहब मुझे क्लिनिक पे ले गए अच्छा। डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन होगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाजी साहब का हाथ पकड़ा है, उसको वापस लिए नॉर्मल। चलो अल्लाह का शुक्र है फ्री सेक्शन हो गया। मेरे अपने 12 बच्चे जो जुनैद हुए हैं ना, किस तरह हुए हैं भला? 12 साल पहले मेरा पहला हुआ जनवरी में पप्पू, फिर अगले साल फरवरी में हुआ कुकू, फिर उससे अगले साल मार्च में हुआ टीपू। फिर आप अपने बच्चों के नाम महीनों के नाम पे रख लें। जो मड़के हैं उनका नाम आप मार्च जून रख लें, और जो बच्चियां हैं वो जनवरी फरवरी इस तरह रख लें। माशाल्लाह मेरी सांस लगे हैं आप। उसने भी यही कहा था। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्टार्ट से ही आप अच्छी से अच्छी डाइट खाएं, दूध पिए, सेब खाएं, जबकि हमारी जो आधी से ज्यादा आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारे, वो कहाँ से अच्छी खुराक खाएगी? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू अपने स्टेटस आप जो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो दें। आपकी जो पॉपुलेशन है 80% आपकी औरतों की पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंट है, उसके अंदर आयरन ही कोई नहीं है। आयरन ही आपका रेड ब्लड सेल बनाता है, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये नहीं है कि डाइट अच्छी नहीं, गुड क्वालिटी लें
थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पे जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो हामला खवातीन की खाने पीने की तो बात करती हैं, लेकिन जो उनको उस वक्त साइकोलॉजिकल केयरिंग की ज़रूरत होती है वो नहीं करती। अगर पता चले कि ये बेटी पैदा होने वाली है तो हमारा एटीट्यूड और होता है, Attitude बदल बेटा जाता पैदा है। होने वाला है तो एटीट्यूड और होता है आज भी। जुनैद साहब, यू आर 100% राइट। ये ऐसे ही है, पढ़े लिखे, इवन खुद डॉक्टर भी, जो कपल जिनको पता चलता है ना अच्छा बेटी है, हाँ तो वो ना भी जाहिर करें कि अच्छा नहीं लगा, उनके चेहरे उतर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है बात कि जी आप, ये भी जहालत ही मैं तो कहूँगा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, कि जी अब बेटा पैदा होने वाला होता है तो औरत के चेहरे पे नूर ही और होता है। नहीं, ऐसा नहीं ये है। क्या है, फजूल बात है जब नहीं, ये हमने फजूल बात स्टैंडर्ड है। ये बना लिया है। उसमें ये है कि हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं कुछ खवातीन के ऊपर गुड इफेक्ट डालती हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है, स्किन साफ हो जाती है, आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, मूड बेहतर हो जाता है। और साइकोलॉजिकली भी शायद वो उन पे भी सोशल प्रेशर होता है, जब उन्हें तो वो जब बच्चे बेटे की माँ बनने वाली होती है जी। वो जी हार्मोन सर जी, ज्यादा। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड वाला कहता है बेटा पैदा होने वाला है तो वो यूं तन के खड़ी हो जाती है, तो बस वो तभी ग्लो आ जाती 2 महीने पहले मिठाई बनने लग पैंदा। है। गोद भराइयां और सब कुछ अम्मा होना होਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੂ ਤੇ ਟੀਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਣੀ। हाँ जी बिल्कुल। नसीम विकी, मेरी बात सुनो, हमने कभी मुंह नहीं बनाया, 12 बच्चे हो गए। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। यहाँ हाफजा मेरा तेज है ना, हमने देखे औलाद को कबूल किया है, हमने कभी मुंह नहीं बनाया 12 औलादें करने के बाद। आपके बेटे कितने, बेटियां कितनी हैं? मेरे 12 ही बेटे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बल्कि जुनैद, मेरी तो मोहसिन नकवी साहब से बात चल रही है क्या कि 12 मैन समेत मेरी पूरी टीम ले लें, क्योंकि आपकी टीम से तो कुछ हो नहीं रहा। मेरे पप्पू, कुकू, टीपू कैसे छक्के छुड़ाते हैं। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। वैसे जुनैद, एक कुड़ी सवाल बड़े कर दी। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 12 ਕੀਤੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, हाय, 12 क्या होनी। एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको सेहत की वजीर बना दिया जाए तो पहला ऑपरेशन किसका करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 हेल्थ बजट का, ऑप्शन नंबर 2 हेल्थ डिपार्टमेंट के करप्ट माफिया का, ऑप्शन नंबर 3 मरीजा का फल खाने वाले रिश्तेदारों का, ऑप्शन नंबर 4 या फिर जचगी के दौरान मरीजा से ज्यादा टेंशन देने वाले शौहर का। हेल्थ बजट का। डॉक्टर साहब, बाय द वे आपका अहमद हॉस्पिटल में बैठने की टाइमिंग्स क्या हैं? मैं 6 से 9 बजे तक बैठती हूँ शाम के टाइम पे। वो कौन सी एक अलामत है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन में जाहिर हो, महसूस हो, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, सबसे ज्यादा सीरियस लेना चाहिए? जुनैद साहब, एक नहीं 2-3 है, उनको वो जरूर लें। बताइए प्लीज। जैसे ही 5वां महीना खत्म हो, आपके हाथ पांव सूज जाएं, हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर बच्चा माँ दोनों को ले जाता है। ठीक है। अगर आपको बच्चे की हरकत 6ठे महीने के बाद महसूस ना हो, इमरजेंसी आप जरूर जाएं। अच्छा। हमल में किसी टाइम पे भी आपको ब्लीडिंग हो गई है, थोड़ी हुई है, ज्यादा हुई है, इमरजेंसी, रश टू द हॉस्पिटल। रश टू द हॉस्पिटल। उसके अलावा अगर आपका बेली बम्प जो है, पेट है, वो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर खुद भी स्क्रीन आउट करें और इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और बात बताएं कि आफ्टर डिलीवरी हमारे यहाँ सदियों की रवायत है ये पंजीरी खिलाना। एक एक्सपर्ट डॉक्टर की हैसियत से बताएं हमें कि क्या उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत अशद ज़रूरत होती है। होती बिल्कुल। बिल्कुल। और जो उसमें पंजीरी का कल्चर है ये बहुत ये नट्स सूदमंद। हैं, नट्स, कुछ 2-3 दालें होती हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ज़बरदस्त रोल है इनका। हाँ, ये डॉक्टर साहबा की सही बात है। देखें, मैं मानती हूँ ये बात, जब मेरा बच्चा होने वाला होता था ना, चाहे मेरी सास जैसी भी थी, लेकिन हाजी साहब एक अच्छा काम करते थे। क्या? वो आधा बोरी पंजीरी की सुटवा देते थे। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। वाह वाह, 7 करोड़। नहीं, वो फेंकती नहीं थी, खाती थी, लेकिन हर साल उसने इतने बच्चे पैदा किए हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खुश रहना कितना जरूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी? खुश रहना तो हर वक्त इम्पॉर्टेंट है। हर वक्त ठीक है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब खुश रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो एटीट्यूड मदर का होता है, जो साइकोलॉजी मदर की होती है, बच्चा उसके अंदर पनप रहा है। और जैसे ही 7th मंथ शुरू होता है,
बच्चा दिन रात को अप्रिशिएट कर सकता है, आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है, शोर को, खामोशी को अप्रिशिएट कर सकता है, अच्छा और इसके अलावा वो स्माइल कर सकता है। सो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पंजीरी के बाद हाजी साहब का मुझ पे दूसरा ये बड़ा आसान है कि जो आखिरी के 2 महीने होते थे ना, हाजी साहब मुझे नसीम विकी के ड्रामे दिखाने ले जाते थे, और इसी वजह से मेरे सारे बच्चे बड़े खुश मिजाज हैं। बच्चे आपके खुश मिजाज हैं। मुझे तो थोड़ी सी हैरानगी है कि आपको टाइम मिलता है माशाल्लाह 12 बच्चों को टाइम देने के लिए, देखने के लिए कि ये बच्चा खुश है कि नहीं है। अरे आप मुझे माजी में ले गई हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब हाजी साहब ने मेरे वालिद से जो है मेरा हाथ मांगा था ना, कहा था कि आपकी बेटी को मैं कभी खाली पेट नहीं रखूंगी। चलें आप माजी की बातें भूल जाएं, अगला कुछ थोड़ा सा प्लान करें। अब आप और बच्चा पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक नहीं हमारे नहीं साथ। नहीं 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 जुनैद, ब्रेक नहीं लेनी। ब्रेक मेरे असूलों के खिलाफ है। लेकिन ब्रेक ना लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, समझने की कोशिश करो।